Good evening, everybody here. Namaskar, welcome. Bablu, Krishna, Radha, Pradeep, Praveen, Sandeep, Nikita, Ranjan, Subhashana, RK, Shubham, God bless you, bhai. God bless you. खुश रहिए हमेशा. चेतन, स्वाति, अदीबा, गोपाल, स्वागत, साजिद, वेदांश, सपना, सोल, दर्शन, प्रिंस, स्मृति, अमित, अभय, निकिता, अरे ठीक है. वेलकम द अदर्स. आर के, जय हिंद भाई. शालू, अंजलि, प्रीति, अनुप्रिया, रश्मि, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू. लक्ष्य, गुड इवनिंग. चलिए जल्दी से कुछ शब्द लिखे हैं, पढ़ लीजिए, डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं. प्रिंस, हाँ जी साहब. चलो मैं इसकी पार्सिंग कर देता हूं, इसकी भी पार्सिंग कर लेते हैं. साइकोलॉजी, साइकी, साइकिक वन वर्ड ही है. इसके बाद साइकोपैथी, साइकोसोमैटिक, साइकोपैथ, साइकोजेनिक, साइकोथेरेपी. संदीप, यप. समझ लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है. आई रिक्वेस्ट प्लीज पे अटेंशन. साइकी आप सब जानते हैं माइंड से रिलेट करता है. मार्कर का है मेरा, इरा. साइक आप सब जानते हैं, मुझे मार्कर क्यों नहीं दिख रहा, सॉरी. माइंड से रिलेट करता है. अब सुनते जाना, 1 मिनट में याद हो जाएंगे सारे. ये लॉजी है, आप बहुत बार देखेंगे और प्रीवियस क्लासेस में भी दिखाया था. लॉजी का मतलब हमेशा स्टडी से हो जाता है. मैंने भी रिसेंटली पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पहले से आते थे. तो साइको यानी कि माइंड हो गया फॉर एग्जांपल, और स्टडी की बात कीजिएगा तो माइंड की स्टडी करना. अब आप चेक करो माइंड की स्टडी कहां पर है. लॉजी हर जगह मिलेगा, बायोलॉजी, जूओलॉजी, हर जगह आपको यही मिलने वाला है. तो माइंड की स्टडी कहां पर है, ये लिखा है स्टडी. अब हमेशा ऐसा नहीं कि वो शब्द ही लिखा मिलेगा, मीनिंग इन्फर कर लेना. स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और बिहेवियर. तो फर्स्ट का आंसर आपका ई हो गया. मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट का आंसर आपका ई पर आ गया. ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो. साइको मतलब फिर से माइंड. PATH का मतलब होता है सफरिंग. PATH जो लगता है इसका मतलब हो जाता है सफरिंग. और एक अच्छा शब्द ले लो, PATH, सफरिंग, पैथोज प्लस लॉजी. तो इसी में आप ये लगा दीजिए, पैथो और लॉजी. आप जानते हैं कि ईश्वर ना करे जाना पड़े, जब हम पैथोलॉजी पे जाते हैं तो रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराते हैं. ब्लड जांच कराई थी, उस पैथोलॉजी पे हमें भेज दिया था. प्रोनाउंसिएशन पैथोलॉजी है इसका. तो पैथोज मतलब सफरिंग हो गई, परेशानी या डिसीज कह दीजिएगा. ये डिसीज दिखा रहा है. और लॉजी मतलब उसकी स्टडी करना, तो कौन सी परेशानी है, क्या है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी डिसीज है, उसका अध्ययन करने के लिए हम लोग वहां पर जाते हैं. तो पैथी मतलब सफरिंग और साइको मतलब माइंड. तो जहां से माइंड की सफरिंग, दिमाग की डिसीज वगैरह पता चले, तो उसे आप यहां रख सकते हैं. मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस, दिमाग में कोई परेशानी है, कोई सफरिंग है, कोई शिकायत है, उसे आपने यहां रख दिया, साइकोपैथी. नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ए पर आ गया. इसके बाद है साइको सेम माइंड. सोमा मतलब बॉडी होती है, सोमा मतलब बॉडी होती है. ऐसे बहुत सारे शब्द आप आगे देखेंगे और या प्रीवियसली देखे होंगे. तो सोमा हो गया बॉडी. अब यहां से माइंड है, यहां से बॉडी है. माइंड और बॉडी किस में है, मुझे तो यहां दिख रहा है स्ट्रेट एफ में है, इसके जस्ट बाद में. तो डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी. अच्छा, इसका मीनिंग बता देता हूं. हमारी लाइफ में हम सबके साथ होता है, या फिर सुना होगा. कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कुछ चीज होती है. जैसे आपने मुझे अभी देखा, मोहिनी ने लिखा कि सर आप तो बोल रहे थे बैड न्यूज है, पर आप तो हंस रहे हैं. वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बैड न्यूज के दिमाग में रखूंगा उसको, तो मैं फिर गुस्से में आऊंगा, गुस्सा आएगा, या फिर प्रॉपरली पढ़ा नहीं पाऊंगा. तो थोड़ा वहां से दिमाग डाइवर्ट किया मैंने, क्योंकि सच्चाई है, हम लोग इंसान हैं. दिमाग में अगर टेंशन हो साइको, और बहुत समय तक रखोगे, तो उसका मेंटल छोड़िए फिजिकल इफेक्ट भी आ जाता है, उसका आपके शरीर पर इफेक्ट आता है.
और ऐसा यदि हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो आपने सुना होगा कई बार इंसान दिमाग से बीमार हो जाता है, एक ही चीज को सोचते 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 उसको बुखार आ जाता है, उसको और परेशानियां होने लगती हैं, बिकॉज उसके दिमाग में वो चीज थी। तो वो चीजें जो आपके दिमाग में है और उनका असर आपके शरीर पर आने लगे, वो बीमारी की तरह बनने लगे, उसको साइकोसोमैटिक कहा जाता है, क्योंकि वो माइंड और बॉडी अब मैच हो चुके हैं और ये माइंड वाली चीज का अब मेरी बॉडी पर भी इंपैक्ट आने लगा है। पैथ मतलब सफरिंग थी, साइको मतलब माइंड, और वो इंसान जिसका दिमाग सर फिरा है, जिसका दिमाग ही खराब है, तो दिमाग खराब कौन सा होने वाला है? द पर्सन लैकिंग इन सोशल कॉन्शियस और इनर सेंस है, जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी चलाता है, उस तरह से कह दीजिएगा। साइको मतलब फिर से माइंड है, जेनिक जेनरेट कह दीजिएगा, जो चीज उत्पन्न होती है उसको कह दीजिएगा जेनरेट, जीन्स, वो सब उत्पत्ति जहां से होती है तो कहां पर है? ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशंस। साइकोजेनिक चीजें वो होती हैं जो आपके दिमाग में ओरिजिनेट होती हैं। साइको और थेरेपी, थेरेपी तो भाई इलाज होता है, तो इलाज कहां पर आ जाएगा? ट्रीटमेंट में आ जाएगा। तो साइकोथेरेपी मतलब थेरेपी कौन सी? शरीर की नहीं, दिमाग की। अ जनरल टर्म फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हाँ, ये दो थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनमें कोई ऐसी लिंक नहीं है। साइकी वो बेस शब्द है जो दिमाग को दिखाता है, ये नेगेटिव शब्द नहीं है। तो इसका मतलब होता है जिसके पास दिमाग नहीं, सॉरी, ये इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है दिमाग, वंस इनर मेंटल लाइफ या सेल्फ इमेज, जो भी आपका दिमाग है वो आपका साइकी है। इसका आंसर डी है। और साइकिक एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको छोड़ देना, इसके अलावा बाकी सब याद कर लेना। आई रिपीट, इसको छोड़कर इसके अलावा बाकी सब याद कर लीजिएगा कि साइकिक मतलब होता है जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है उसको साइकिक कहा जाता है। रिलेटेड टू द माइंड, जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है। जैसे हम लोगों ने भी देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक सेंस एक्स्ट्रा होता है, उनको सुनाई बहुत ज्यादा देता है, कोई देख बहुत अच्छे से पाता है, किसी की नाक बहुत तेज है, भाई तुम्हारी नाक अलग ही है, तुमको पहले से ही सब दूर की खुशबू आ जाती है, उसे साइकिक कहा जाता है। मैं वापस कह रहा हूं, कमेंट्स ऑन है उसके बाद। साइकी वो बेस फॉर्म है जिसका मतलब दिमाग है, तो ये आपका दिमाग हो गया, सेल्फ इमेज हो गई। साइकिक का मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी था, जिसके पास सिक्स्थ सेंस है उसे आप साइकिक कह सकते हैं। इसके अलावा सारे शब्द बहुत आसान थे, चेक कर लो। साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड, साइकोपैथी, सफरिंग ऑफ माइंड, साइकोसोमैटिक, बॉडी और माइंड का रिश्ता हो गया, यानी कि माइंड का इंपैक्ट अब बॉडी पर भी आने लगा है। साइकोपैथ वो इंसान जिसका दिमाग खराब है, दिमाग खराब है कुछ भी कर सकता है वो। साइकोजेनिक, जब दिमाग में चीजें उत्पन्न होती हैं उन चीजों को साइकोजेनिक कह दो। और साइकोथेरेपी, जब आप इसका ट्रीटमेंट लेने लगते हैं तो उसको साइकोथेरेपी कहा जाता है। कमेंट्स ऑन है, आपको शिकायत है आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं दो एक बार इनको रिकॉल करने पर याद रख पाएंगे। आइए जरा कुछ अच्छे शब्द आज सीखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहे, पहले आप इनका रूट पढ़ो, ये आज के लिए नए हैं, इनसे देखो बहुत सारे शब्द बन जाएंगे अपने। सिर्फ इन शब्दों को देखो आप, तो इनसे बहुत सारे शब्द अपन बना लेंगे। ठीक है, आपने देख लिए होंगे, मैं बोल दूं। एंथ्रोपोज वो रूट है जो मैन काइंड को दिखाता है, मानव जाति को एक तरह से दिखाता है। लोगोज मैंने आपको कई बार बताया, साइंस और स्टडी को दिखाता है। लॉजी 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 अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम में था। एस्ट्रो आज के लिए नया शब्द है जो आपको बहुत चीजें दे पाएगा, इसका मतलब होता है स्टार। आपने सुना होगा नॉटिकल माइल्स, समुद्र में जितना रास्ता हम तय करते हैं उसको नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो नॉटोज, नॉटीज, ये आपका सेलर जाता है, समुद्री रास्ता तय करना। नॉज अपने आप में शिप है। आप मुझसे पढ़ते हैं तो आपको कई बार बोला होगा कि किसी शब्द की एटमोलॉजी क्या है, उसका रूट क्या है, वो 12वीं शताब्दी का शब्द है। आपने तो ट्रेन प्लेन आज देखी है 100 साल पहले, वो 13th सेंचुरी का है। तो आज आपने एक शब्द देखा होगा नोजिया। नोजिया मतलब थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह आती है, उसको कहा जाता है नोजिया। फाइन, वॉमिटिंग कब आती है सर? वो एक्चुअली मम्मी ना जब बस में ट्रेवल करती है तो उनको उल्टी आती है, तो उसको नोजिया कह दिया जाता है। फाइन, बस आज आई है 100 साल पहले, ट्रेन आज आई है 100 साल पहले, अब ये मत कहना आज आई है। 1200 के कंपैरिजन में चलोगे, 900 साल में 100 साल तो बहुत रिसेंट में आ जाती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं। तो नॉस आपका दिखाता है शिप, और नोजिया शिप पर होने वाली सिकनेस को कहा जाता है, जो आज सिर्फ शिप नहीं किसी भी व्हीकल में परेशानी को दिखाता है। डिस मतलब उल्टा, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड उसके जस्ट उल्टे में। नोमो मतलब ऑर्डर, लॉ, अरेंजमेंट हो जाता है। बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं। ऑटो, सेल्फ, ऑटोमेटिक, अपने आप स्टार्ट हो जाती है, तो ये सेल्फ में आ गया। इससे अपन बहुत सारे शब्द बनाएंगे। 4 और हैं, इनको पढ़ लीजिएगा।
ऑटोप्सी रोशन, छोटी सी भाई एडिटिंग है, पीछे वाई है, चलेगा। ऑटोप्सी अभी मिल जाएगा अपन को। फिलैंथ्रोपिस्ट, अमित सिंह रंधावा, अमन। डिस अपार्ट भी होता है संदीप, बहुत अच्छे। सेल्फ, ऑटोनॉमी, बहुत अच्छे रश्मि। ऑटोग्राफ, स्वाति। ऑटोट्रॉफ ये नहीं जानता स्वाति, हम सॉरी। ऑटोट्रॉफ, मुझे लगा ऑटोग्राफ लिखा है वो आपने। अमन कटारे, एस्ट्रॉन स्टार, आर्सन फायर, अरे बाप रे, आर्सन फोबिया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए, मेट्रो बहुत सारे शब्दों में है, शायद आपको बताया होगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेजरमेंट के लिए कहीं भी आ जाता है ये। जियो, अर्थ को दिखाता है, मैंने पढ़ी है, शायद आपने पढ़ी हो, लियो, मियो, जियो ना, मैं वो जियो यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं। लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को कहा जाता है कि जिस जिस दिशा में अर्थ घूमती है उसी स्पीड से वो रोटेट होती है, तो अर्थ के लिए वो हमेशा कांस्टेंट नजर आती हैं। जियो स्टेशनरी हमेशा पृथ्वी को दिखा देता है। ग्राफ मतलब लिखना होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजों में जहां ग्राफ आ जाता है वो लिखने को दिखाते हैं। ऑटोग्राफ, शायद लास्ट टाइम पे भी बताया था, खुद से लिखना ऑटोग्राफ हो गया। फोटोग्राफ, ग्राफ, लाइट से लिखना फोटोग्राफ हो गया, और ऐसे बहुत सारे। कैलीग्राफी, लिखना बहुत प्यारा प्यारा। टाइपोग्राफी, टाइप करके लिखना, ग्राफ का मतलब हमेशा लिखने से। बायो हमेशा लाइफ को दिखाता है। ऑप्सिस, ऑप्टिक्स, विजन, साइंस में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, विजन को दिखाता है। बॉटनी सब जानते हैं, प्लांट्स, और जू में जाकर हमें हमेशा जानवर नजर आते हैं। ठीक है, अब जरा कुछ शब्द हैं आप देख लो, फिर इनको अपन डिराइव कर लेते हैं। बायोस्फीयर, वंदना। स्टेनोग्राफर, अरे 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 अरे, स्टेनो, बायोग्राफी। रश्मि, बहुत अच्छे। ऑटोक्रिटिक, संजना। बायोग्राफी, अमित। बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आ जाता है, बहुत अच्छे। नहीं नहीं विपिन, ऐसा नहीं है, एसएससी में तो सब कुछ आ जाता है। एसएससी का सिलेबस मिनी यूपीएससी कहा जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो। साइंस भी इंक्लूडेड होगी, मान लो आरसी आ जाए, क्या पता किस बारे में है, तो ये लाइफ के वर्ड्स हैं, बड़ी कॉमन वर्ड्स हैं, काम कहीं भी आ जाते हैं। कार्डियोग्राफी, कैलीग्राफी, ईटीसी। चलो अब आप देखना जरा आराम से। एंथ्रोपोज, ह्यूमन काइंड, लॉजी, स्टडी, और पीछे लगा आईएसटी, साइंस की प्रैक्टिस करने वाला। साइंटिस्ट, इकोनॉमी की इकोनॉमिस्ट, आर्ट वाला आर्टिस्ट, और ऑब्वियसली टेरर वाला टेररिस्ट। तो ये वाला आईएसटी लगा रखा पीछे अपन ने। एंथ्रोज मतलब ह्यूमन काइंड। सुनो 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 सुनो, सुन लो आप, कोई बात नहीं, टाइम सेव होगा हमारा, क्योंकि आंसर आप लिखेंगे टाइम लगेगा बस। अच्छा वो 5G आपका ये था, मुझे लगा पता नहीं क्या लिख रहे हो निकिता, सॉरी, कमेंट्स ऑफ है, आराम से पढ़ लेते हैं अपन, डाउट है आप पूछ लेना। एंथ्रोपोज, ह्यूमन काइंड, लॉजी मतलब स्टडी, और आईएसटी मतलब वो इंसान जो स्टडी करता है ह्यूमन काइंड को। तो कहां पर है ह्यूमन काइंड? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस कहा जा सकता है। पहले का आपने सी लिख दिया, मैंने इनके आंसर नहीं लिख पाया शायद। फर्स्ट का आंसर विजिबल होगा ऑब्वियसली, फर्स्ट का आंसर ई था, एक सेकेंड माफ करना, स्टडी हो गई। साइकी आपका सेल्फ इमेज होती है, तो ये डी पर आ गया। तीसरे का आंसर साइकिक एक्स्ट्रा सेंसरी जी में चला जाएगा, ये जी पर हो गया। ठीक है, साइकोपैथी प्रॉब्लम को कहा जाता है, सफरिंग को, तो ये ए पर आ गया। साइकोसोमैटिक बॉडी और माइंड आ जाएगी, तो ये एफ पर खड़ा है। इसके बाद आपका साइकोपैथ आदमी को बोलते हैं, द पर्सन, तो ये एच पर आ गया। साइकोपैथ आपका एच पर आ गया। साइकोजेनिक ओरिजिनेटिंग इन द माइंड सी पर है, और साइकोथेरेपी आपका ट्रीटमेंट होता है, ये बी पर आ जाएगा। जब आप नोट्स पढ़ेंगे वापस तो आपको काम आ जाएगा। चलिए इधर आ जाओ, अब इधर आइएगा तो एंथ्रोपोज, पहले मैं रेड सीज को मार्क कर लेता हूं, आंसर फाइनली बाद में लिख देंगे, एक बार और रिकॉल हो जाएगा हमारा, एक बार और रिकॉल हो जाएगा। तो एंथ्रोपोज ह्यूमन काइंड, स्टडी करने वाला, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, उसमें उसकी प्रोफेशनल फील्ड होती है। एस्ट्रो मतलब स्टार, नोमोज मतलब लॉ एंड ऑर्डर, तो देखो ये सन है, फिर इससे इतनी दूरी पर मून है, उनका अरेंजमेंट, फिर ये मून है, फिर ये सन है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद प्लूटो है, फिर ये है वो है, ये सब चेक करने वाले ईआर, कूलर, हीटर, लीडर, मैनेजर। एस्ट्रो मतलब स्टार, नोमोज मतलब ऑर्डर, वो आदमी जो अंतरिक्ष की चीजों का ऑर्डर तय करता है, कौन कितना दूरी पर है, आप इसे सेलेस्टियल फिनोमेना में डाल सकते हैं। तो ये तो आसान से दिख रहा है, वैसे डी पे आ गया। उसके बाद जियो मतलब अर्थ,
लॉजी मतलब स्टडी, IST मतलब आदमी जो अर्थ की स्टडी करता है, तो ये अर्थ पर आ गया, आपने इसका जी लिख दिया। इसके बाद बायो मतलब लाइफ से है, लॉजी मतलब स्टडी से है, इस्ट मतलब आदमी पर आ जाएगा, तो लाइफ की बात आ जाएगी, पर कोई पर्टिकुलर लाइफ नहीं, बायो में कोई किसी की भी लाइफ आ सकती, ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग मैटर। तो ये एज पर पहुंच गया। बॉटनी आप जानते हैं, मैं क्या सिखाऊंगा, हम लोग जू जाते हैं, इसको पकड़ो। अगर किसी को कंफ्यूजन लगे कि यार बॉटनी कौन सी है, जूलॉजी कौन सी है, तो जू को पकड़ लो। इन शॉर्ट हम लोग जू जाते हैं पौधे देखने के लिए, जानवर देखने के लिए, तो जू वाला हो जाएगा जानवरों पर, इसका आंसर आई हो गया। तो बॉटनी इतना तो हम सब जानते हैं, बायो से 2 बन जाते हैं, बॉटनी किसके लिए आ जाती है, प्लांट के लिए आ जाती है। तो यहां पर आप यहां पहुंच गए। इसके बाद बहुत अच्छा, अगले रूट आपको आजकल में मिल जाएंगे। एन मतलब इन, कटा हुआ एक तरह से, अंदर ही अंदर। टॉम मतलब कटा हुआ, एन मतलब इन यानी अंदर, टॉम मतलब कटा हुआ, कल आराम से देख लोगे, आज ही देख लोगे। और लॉजी मतलब स्टडी, और IST मतलब उसको पढ़ने वाला। तो एंटोमोलॉजी SSC ने कितनी बार पूछा है आप भी नहीं गिन पाओगे, मैं भी नहीं गिन सकता। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और स्टडी ऑफ इंसेक्ट करने वाले को एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है, एंटोमोलॉजिस्ट। SSC ने बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना, इसको मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा आज या कल में ही। इसके बाद फिलो लव को दिखाता है, लॉजी मतलब स्टडी, IST करने वाला। जिसको पढ़ने से प्यार है, जो बहुत पढ़ता है, पढ़ने से प्यार है, वो गीक वीक वाले शब्द मत लगाना, वो इनफॉर्मल में आ सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। तो फिलोलॉजिस्ट वो आदमी जिसको पढ़ने से प्यार है, जो बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, फिर उसको सिर्फ इंग्लिश क्यों, उसको थोड़ी बहुत ग्रीक, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत चीजें आने लगती हैं, यानी उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। पहले मैं एंटोमोलॉजिस्ट का आंसर नहीं लिखा है, F हो गया इसका। पहले के जमाने में इसका मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए होता था, आज ये पहले शब्दों के लिए होता था सिर्फ, लेकिन आज ये भाषा को भी दिखाता है, बिकॉज जो इंसान बहुत ज्यादा पढ़ता है उसको एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं, और ऑब्वियसली फिर उसमें लैंग्वेज आने लगी है। आज शब्दों के लिए ये शब्द रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी मैं एटोमोलॉजी नहीं दिखा सकता। बी पर है सिमेंटिसिस्ट, जो शब्दों की स्टडी करता है उसको कहा जाता है। फिलोलॉजिस्ट आज भाषा पर पहुंच चुका है। और सोशल मीडिया कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लॉजी उसके बाद स्टडी करने वाला, तो आपके आसपास का क्या माहौल है, इन सबको आप यहां पर रख देते हैं। आपके सामने चैट है, ओपन है, एक भी शब्द में है शिकायत हो पूछ लीजिएगा। एंथ्रोपोज ह्यूमन काइंड से आ गया, उसकी स्टडी करने वाला। एस्ट्रो मतलब स्टार्स की स्टडी करने वाला, कितने दूर पास है। जियो मतलब अर्थ की स्टडी करने वाला। बायो मतलब लाइफ की स्टडी करने वाला। जूलॉजी मतलब एनिमल्स, तो बॉटनी मतलब प्लांट्स। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। फिलोलॉजिस्ट में पढ़ने की जिसको चाह है, लव है, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस आजकल वो जानने लगा है। सिमेंटिसिस्ट वर्ड पर, और सोशियोलॉजिस्ट आस पड़ोस के सोशल मीडिया पर खड़े हैं आप। डाउट है पूछेगा, कुछ और है। एंथ्रोपोज लॉजी ह्यूमन काइंड पढ़ने वाला, तो शायद यहां पर आ जाएगा ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर डी। एटमोलॉजी अपना फेवरेट है भाई उमेश, ये अपना फेवरेट है एटमोलॉजी, इन सब की एटमोलॉजी। फर्स्ट का डी डन। आशु 7वें पे डायरेक्ट पहुंच गए, चलो कोई ना। 7वां मतलब बॉटनी मतलब प्लांट्स, ई, शुक्रिया। निकिता सेकंड का ए। एस्ट्रोनॉमी नहीं बेटा, एस्ट्रोनॉमी होता है उधर वाला, नहीं 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 नहीं, धक्का मुक्की नहीं। 8वें का जी, ये सबसे पहले पकड़े हैं हमने कि सॉरी, कि इंसान और जानवर को डिफरेंशिएट सबसे पहले कर लेते हैं। 8वें का जूलॉजी जी, एनिमल लाइफ चलेगा। 6वें का आई, जियोमेट्री, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स, ऑब्वियसली एसएससी के एग्जाम देते हैं तो जियोमेट्री हमें पता है। सेकंड का ए नहीं है, वेदांश शुक्रिया सेकंड का एच लिखने के लिए, जी हां। 4th का बी, जियोलॉजी, नोप 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 नोप। 3rd का ए, एस्ट्रोलॉजी, हाँ जी 3rd का ए है। अब जितना डीप में जाएंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। शहरी भगवान, ये क्या लिखा है भाई अरे खतरनाक, ये तो बिल्कुल, आप तो
कमेंट बॉक्स में भी कैलीग्राफी यूज करते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं जी हाँ, पर शायद आपको, चलो मैं बताता हूं अभी कुछ। पांचवे का सी एब्सोल्युटली। चलो मैं लिख देता हूं, 9th का आंसर हो जाएगा बी पर, ठीक है। और जियोलॉजी है आपका, हाँ ये हेवंस वगैरह हो गया, अंडरलाइन नहीं हुए। कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ, चौथे का आंसर एफ पर पहुंच जाएगा। चौथे का बी नहीं है भाई, नहीं 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 नहीं, चौथे का एफ। प्रवीण डन। चलो मैं बोलूं, एंथ्रोपोज ह्यूमन काइंड, लॉजी स्टडी ह्यूमन काइंड की स्टडी करना, द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब थोड़ा फर्क देखो, नोमो होता है ऑर्डर, तो देखो ये सन है, ये मून है, ये है, इतनी दूरी पर है, ये यहां पर है, वो वहां पर है, इन सब को पढ़ना, तो ये सब पता करना सन मून वगैरह कहां पर है। तो ये हो गया आपका साइंस ऑफ द हेवंस, मतलब पूरा अंतरिक्ष में आपने पढ़ रखा है कौन सी चीज कहां पर है। पर इनका अध्ययन करना, मतलब मेरे को भी पता है, मैं ऐसे शब्दों में कह देता हूं, मुझे भी पता है कि सन नाम की कोई चीज है जो पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, फिर मून है, फिर यहीं से स्टार्ट कर लो तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूटर, ये सारे आपने मार्क कर दिए। पर क्या इनके इधर उधर होने से मेरी जिंदगी पे फर्क पड़ेगा, ये अध्ययन तो मैंने नहीं किया। लॉजी स्टडी, इस बात का अध्ययन मैंने नहीं किया। तो आपने टीवी पे देखा होगा ना, एस्ट्रोलॉजर्स, राहु है, अभी बृहस्पति की दशा आप पर चल रही है, अभी केतु आपके उसमें चौथे ग्रह में बैठा हुआ है। ऑब्वियसली हर माइथोलॉजी, अब देखो अपन कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे में होता है सर, और दुनिया में थोड़ी होता है, तो ये हिंदी का शब्द थोड़ी, एक एस्ट्रोलॉजी हिंदी वर्ड है। काफी सारी माइथोलॉजीज में ऐसा माना जाता है कि जो आपके ग्रह हैं उनका आपके जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है, और इन सब का अध्ययन करने वाला एस्ट्रोलॉजर, और इस थियरी को आपकी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना, एस्ट्रोनॉमी इसका इंपैक्ट नहीं दिखाती हम पर क्या पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ ऑर्डर पता करना है। बताओ सूर्य से सबसे पहले कौन सा ग्रह है, तो आपने बता दिया सर मरकरी है। सबसे लास्ट में कौन सा है, तो मेरे जमाने में तो प्लूटो होता था, आजकल हटा दिया उसको। पर क्या इससे फर्क पड़ेगा हम पर, तो और पढ़ना पड़ेगा यार। तो वो लॉजी आ जाती है आपकी इन्हीं में, कि इन प्लैनेट्स का हम पर क्या फर्क पड़ेगा। जो हस्तरेखा विज्ञान वगैरह मार्क करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। डाउट है पूछिएगा। जियो मतलब अर्थ, और स्टडी करना, तो अर्थ की स्टडी करना, साइंस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बनी थी, कब आई थी, कोर कहां पर है, क्रस्ट कहां पर है, वो चीजें। पर जब आपने बायो और लॉजी मार्क कर रखा है, तो बायो मतलब लाइफ हो गई, उसकी स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ ऑल लिविंग मैटर, तो वो साइंस में आ गई। एक चीज प्रिंस, जैसा मैंने पढ़ा, जियो अर्थ को दिखाती है, मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट, पुराने जमाने में ये धरती को मेजर करने के काम आता था, कि देखो ये पहाड़ इतना ऊंचा है, वहां पर इतना बड़ा लैंडस्केप है, ये इतनी ऊंचाई पर है, वो इतनी ढलान पर है, ये सीधा इतना लंबा जाएगा। पर आज ये काम मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ने भी अपना लिया है। जैसे मैथ्स में हम लोग नहीं पढ़ते, ऑब्वियसली ज्योमेट्री में आप पढ़ते क्या है कि ये साइन, ये 60 डिग्री पर ऊपर देख रहा है, फिर यहां से ये परपेंडिकुलर है, बेस है। तो आजकल इसके छोटे फॉर्म में हम इसको मैथ्स में यूज करने लगे हैं। पर ये शब्द जब आया था तो ये धरती को ही मापने पर था, धरती के फिगर्स, बड़े बड़े सारे शेप, लैंडस्केप्स, इन सब के लिए। हाँ आज हम मैथमेटिक्स में इसके सवाल भी बना लेते हैं, पर ये आया धरती के लिए था, इसीलिए ज्योमेट्री इसको कहा जाता है। बॉटनी बच्चों जैसे शब्द है, इनको शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्लांट्स के लिए, जूलॉजी एनिमल्स के लिए। और जियो धरती, ग्राफ मतलब लिखना, तो देखो मैं धरती की मैपिंग कर रहा हूं, ड्राइंग कर रहा हूं, बना रहा हूं कुछ भी, तो उसको फिर अर्थ की मैपिंग में कर दिया जाता है कि इतना ये सब कुछ आप ना कर सकते हैं। शिकायत है पूछेगा, डाउट है बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कोई ना, अब विजिबल है। शनि की साया, मंगल की माया, अरे भाई साहब खतरनाक। रश्मि लिखती हैं थर्ड का जी, हाँ जी थर्ड का जी हो जाएगा, फोर्थ का सी हो जाएगा, शुक्रिया। छठवें का ए वेदांश, एब्सोल्युटली। आठवें का बी, शुक्रिया संदीप।
छठवे का ए चेतन, फ्री जी। बिल्कुल होगा प्रवीण, बिल्कुल होगा भाई। 9th का ई ऑब्वियसली। मोहिनी, ये हुई ना बात, सीधा आपके आंसर 16 लाख के बराबर हैं। 16 लाख के बराबर आपके आंसर हैं। 10वें का जे ऑटोनॉमी स्ट्रेट सामने लिखा उसके। 11वें का आई, चलिए 5वें का ई, नो 5वें का ई नहीं होता रोशन, माफी। 9th का ई हो चुका, 6वें का ए हो चुका, 11 का आई हो चुका। वेदांश लिखते हैं 5वें वाले का एच, ठीक है साहब। 7वें का एफ कॉस्मोनॉट, बहुत अच्छे। और बचे कुछ दो हैं, इनकी भी लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं फर्स्ट वन एसएससी ने बहुत बार पूछा है, डी में जाता है, और दूसरे को मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। कहां गया दूसरे का, तो आंसर नहीं दिख रहा। के 2K मेहर और गुलरव की लास्ट कमेंट है। प्रिंस, या अब इसको डिराइव कर लो आप। ऑटो मतलब खुद से। पुराने जमाने में जैसे वही पैथोलॉजी कि यार ये पता लगाओ इसको क्या बीमारी है, तो टेस्टिंग के लिए हमने लैब भेज दिया। तो डॉक्टर के पास बहुत काम है, वो थोड़ी ना टेस्ट करेगा, लैब में भेज रखा है। पर कई बार होता है, तो मोबाइल हाथ में लेके दिखा रहा हूं, कि डॉक्टर खुद देखकर एनालाइज करता है कि इसका ये हाल कैसे हुआ होगा। मैं कह रहा हूं पक्का ऐसे हुआ होगा। दूसरी जगहों पर उसकी टेस्टिंग नहीं भेजी जाती थी। पुराने जमाने में डॉक्टर खुद सेल्फ देखकर बता देता था कि इसका ये हाल क्यों और कैसे हुआ है। पुराने जमाने में डॉक्टर खुद बताता था, ऑटो खुद से। डॉक्टर साहब ने बता दिया, किसी टेस्ट फेस्ट करने नहीं भेजा, डॉक्टर साहब ने खुद बता दिया है। जैसे पुराने जमाने में हम कहते थे वैद्य, कि जब लक्ष्मण जी को वो शक्ति लगी थी तो हनुमान जी उनको लेकर आ गए थे। तो उस जमाने में थोड़ी कि जाओ पैथोलॉजी में जाके टेस्ट कराओ पहले, तब पता चलेगा। वो तो रातों रात क्या से क्या हो सकता था। वैद्य ने नब्ज देखी और खुद ही बता दिया था, अरे इनको तो शक्ति लगी है, वहां जाइए ये कीजिए, चलेगा। खुद बता दिया था। पर शब्दों का यूज चेंज होने लगता है एक जमाने के हिसाब से। आज इसका मतलब पोस्टमार्टम की फोटोकॉपी होती है। आज ये आपका पोस्टमार्टम की फोटोकॉपी है। डिसेक्शन, बॉडी चीर फाड़ करके पता लगाना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। पर इसका पुराने जमाने में मतलब जो होता था, आपको मार्क किया, कि डॉक्टर खुद बताता था। इसका उल्टा होता है बायोप्सी, क्योंकि कम से कम एक तो याद रख लो, ऑटो भाड़ में जाए पता नहीं, बायो मतलब लाइफ होती है, और जिंदा टिश्यूज का एग्जामिनेशन करना बायोप्सी में आ जाता है। और मृत लोगों को, टिश्यूज को, या किसी भी चीज को, प्लांट हो, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, उनके एग्जामिनेशन को हमेशा ऑटोप्सी में कहा जाता है। ध्यान रखें, दो कॉमन शब्द एसएससी बहुत पूछती है, बायोप्सी जिंदा टिश्यूज का एग्जामिन करना कि क्या परेशानी है, और मृत के लिए हमेशा ऑटोप्सी चला जाता है। तो ये दो ध्यान रखना प्लीज। अब आसान थे, बायो मतलब लाइफ और ग्राफ मतलब लिखना, और किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। तो आप लोगों ने सी पिक कर लिया था पहले, वो लिखा है वंस ओन, खुद का। तो खुद के लिए तो ऑटो आता है ना, उसमें ऑटो है ही नहीं। तो किसी के बारे में लिखना, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, लाइफ को लिखना बायोग्राफी। पर इसमें ऑटो लगा दो, खुद से लिखना, ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफ। और लिख किस बारे में रहा हूं, बायो, अपनी लाइफ के बारे में। तो स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ हो गया। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप बापू भी जानते हैं। बहुत सारे जो सन, मून, इनके जो डायग्राम बनते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसे ये सिंबल कहा जाता है, ज़ोडिएक सिंबल। एस्ट्रो स्टार, पहले इसको पकड़ लो, एस्टर स्टार का नाम है, तो स्टार शेप्ड फ्लावर। और इसी से अपन ये भी यूज कर लेते हैं, एस्टरिस्क, जो आपने सिंबल देखा होगा, इस तरह का स्टार मार्क बनाते हैं हर कंप्यूटर में या मोबाइल में, स्टार 1 2 3 हैश। तो जो स्टार आप यूज करते हैं वो एस्टरिस्क भी इसी से ही बना है। एस्टर, एस्टर मतलब स्टार, एस्टर मतलब स्टार शेप्ड फ्लावर, एस्टरिस्क इससे आ गया। एक और देख लो, डिस मतलब उल्टा, अगेंस्ट। तो सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। डिसएस्टर आज भी हमारी माइथोलॉजी में माना जाता है कि आप पर शनि की दशा चल रही है, इसीलिए आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो जब आपके तारे, स्टार्स, आपके अगेंस्ट में हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा होगा। तारे आपके फेवर में हैं तो सब अच्छा हो जाता है, पर दशा बुरी चल रही है तो बुरा हो जाता है। तो ग्रेट मिसफॉर्च्यून,
उनकी भी माइथोलॉजी में माना जाता था कि जब हमारे तारे हमारे विपरीत दिशा में हैं तब कुछ ना कुछ बुरा होता था, होता है। हमारी माइथोलॉजी आज भी मानती है, लगभग हर जगह पर माना जाता है। एस्ट्रो मतलब स्टार हो गया, नॉट वही नॉटिकल सेलिंग हो गया, और जो भैया तारों में सेल कर सकता है, समुद्र में नहीं, जमीन पर नहीं, तारों में सेल कर सकता है, अ सेलर अमंग द स्टार्स। तो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं उनको हम लोग एस्ट्रोनॉट्स बोल देते हैं, सेलिंग अमंग द स्टार्स। एक होता है कॉस्मोनॉट। कॉस्मो में ये रशियन वर्ड है, पहली चीज तो ये रशियन वर्ड है। कॉस्मोनॉट जो है इन्होंने बनाया है अपना, और हम सब ने पढ़ा होगा साइंस में भी, कॉस्मोस भैया पूरे यूनिवर्स को बोल देते हैं, तो सेलर ऑफ द यूनिवर्स, यहां से कॉस्मोनॉट आ गया। ऐसे दो शब्द मैं और लिख रहा हूं, चेक करना। एक होता है ताइक्वानॉट, अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं। ताइक्वानॉट होता है, ताइकोनॉट है या ताइक्वानॉट है, कुछ ऐसे ही है, डब्ल्यू नहीं है शायद, ताइकोनॉट है, मैं डब्ल्यू हटा रहा हूं, माफ करना एक सेकेंड। ताइकोनॉट है, फिर भी मेरी स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना, मेरा इंटेंशन यहां समझाने का है, गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। ताइकोनॉट ये हो जाता है, चाइनीज वर्ड है ताइकोनॉट, ये चाइनीज वर्ड है, सेम जो आप कॉस्मोनॉट यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, वैसा ही। और जब ये हम लोग पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले ही, कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद, कुछ दिन पहले जब ये पढ़ रहे थे तो एक शब्द वहां पर किसी ने टोका, व्योमोनॉट, व्योमोनॉट। तो मुझे याद आया, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, पैदा नहीं हुए होंगे 1998 में और 1999 में, पर मुझे याद है DD1 पर एक प्रोग्राम आता था, कैप्टन व्योम, व्योमकेश बख्शी, एक नाम आपने सुना हो, कैप्टन व्योम। तो व्योमोनॉट ये भारतीय शब्द है, यही इंडियन स्पेस में जाने वाले लोगों को हम लोग व्योमोनॉट बोलते हैं, चाइना वाले इसको ताइकोनॉट बोलते हैं। चाइना नहीं है, जापान है शायद, ये चाइना है जापान है, माफ करना, गूगल कर लेंगे, माफ करना, चाइना है या फिर जापान है, नहीं चाइना ही है, चाइना ही है, मुझे लग रहा है ताइक्वांडो जापान वाला जैसा होगा, चाइना ही है वो, गलत हो तो माफ करना हल्का सा। कॉस्मोनॉट हो जाता है, रशियन शब्द है पर पूरे विश्व को दिखा देता है, पूरे अंतरिक्ष को दिखा सकता है, और एस्ट्रोनॉट आपका सेलर अमंग द स्टार्स में आ जाता है। एस्ट्रो डिजास्टर बता दिया, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, नोमोज मतलब ऑर्डर, जिसका खुद का ऑर्डर चलता है, सेल्फ रूल, अपनी मर्जी, ऑटोनॉमी एक ही आदमी का है, और मेट्रो मतलब मैट्रिक्स, मेजरमेंट, और नोम मतलब ऑर्डर, घड़ी में होती है टिक 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 टिक, या एक घंटे में पेंडुलम टन टन करता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऑर्डर को, यानी कितनी देर में वो आवाज करेगा वापस, रिकॉर्ड करने वाले को, एनालाइज करने वाले को मेट्रोनोम कहा जाता है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। एक बार आप देख लो, शिकायत है तो पूछ लीजिएगा। ऑटोप्सी मृत के लिए एग्जामिनेशन, बायोप्सी जीवित का एग्जामिनेशन। बायोग्राफी किसी की जिंदगी के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी खुद की जिंदगी के बारे में लिखना। ज़ोडिएक सिंबल्स आप जानते हैं, ये हस्तरेखा वाले जो सिंबल्स बनते हैं कि चंद्रमा, चांद, मून और कहां पर है, ये सारे। एस्ट्रोनॉट सेलर अमंग द स्टार्स, कॉस्मोनॉट यूनिवर्स का, रशिया का ये शब्द है, ताइकोनॉट चाइना का है, भारत का व्योमोनॉट हो जाता है। एस्टर मतलब खुद एक स्टार शेप्ड फ्लावर है, एस्टेरिस्क मतलब हुसैन हो जाता है। डिस एस्टर, आपके तारे जब आपके विपरीत दिशा में है तो उसे डिजास्टर कहा जाता है। ऑटोनॉमी सेल्फ रूल पर है, और मेट्रोनॉम उसको कहा जाता है। हाँ जी, रॉस्कोस्मॉस चाइनीज रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है, 2006 में बना था, सही कह रहे हैं बेटा। डिजास्टर मैनेजमेंट ETC। स्लाइड तो और भी बहुत सारी हैं, बड़ा है, टाइम लगेगा इसमें, कल आराम से इनको भी देख लेंगे और इनसे मिलते जुलते और भी शब्दों को देख लेंगे।